Hello children, welcome to Sunny Sky English High School. Now I am going to teach you 6th standard Hindi. First lesson is chapter name I have written here. इतनी शक्ति हमें देना दाता। इसका जो साहित्य स्वरूप है ये काव्य है, ये प्रार्थना काव्य है। इसमें ईश्वर से कुछ प्रार्थना, कुछ रिक्वेस्ट की गई है और इसके राइटर हैं जिन्होंने इस कविता को लिखा, इस प्रार्थना, इस काव्य को लिखा, अभिलाष। चिल्ड्रन, सन 1986 में एक मूवी रिलीज़ हुई थी अंकुश। उस फिल्म में इस गाने को, इस प्रार्थना को, इस काव्य को लिया गया था और वहाँ से ये आपके चैप्टर तक पहुँची। तो इसका जो मीनिंग है वो काफ़ी अच्छा है। जब व्यक्ति इस संसार में आता है तो वो ईश्वर से किस प्रकार प्रार्थना करता है, क्योंकि संसार में उसे बहुत सारी परिस्थितियाँ झेलनी पड़ती हैं, बहुत सारी मुसीबतें, बहुत सारे संकट। जीवन की उन विषम परिस्थितियों में वो जीता है। कई बार उसका लोगों पर से विश्वास उठ जाता है, चाहे वो अपने सगे हों या अपने दूर वाले। कई बार व्यक्ति किसी बेगाने को अपना समझ बैठता है, किसी अपने को बेगाना समझ बैठता है। इवन जीवन में परिस्थितियाँ इतनी विषम, इतनी विकट, इतनी विपरीत हो जाती हैं कि कई बार मनुष्य, इंसान तो इंसान, भगवान पर से भी अपना विश्वास खो बैठता है। तो ऐसी परिस्थितियां जब आएँ, क्योंकि इस पूरे सृष्टि की रचना का कार्यभार और इस व्यवस्था को रखने का काम किसका है? उस ईश्वर का है। और अगर उस पर से ही आपका विश्वास उठ जाएगा तो इस संसार में मनुष्य का रहना बहुत दुर्लभ हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थितियों में कभी ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि अगर हमारे जीवन में कभी हमें उन परिस्थितियों का भी सामना करना पड़े कि जब परिस्थितियाँ पूरी तरीके से विषम और विपरीत हों, जब हमारे अनुकूल ना हो, हमारे प्रतिकूल हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में भी हे ईश्वर, हमारा आपके ऊपर से विश्वास ना डगमगाए। हमें इस संसार को छोड़ जाने की या आपकी बनाई इस सृष्टि के बारे में कुछ भी ऐसा बोलने का मन ना हो। इतनी शक्ति हमें देना कि मैं इस सब चीज़ों को सहन कर सकूं। मैं आपके सामने एक बहुत छोटा सा जीव हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मेरे अंदर उतनी बुद्धि नहीं है, मैं इतनी दूर की बात नहीं सोच पाता हूँ। मुझे तो जो सामने दिखाई पड़ता है उसके आधार पर ही मैं निर्णय करता हूँ। तो इन सारी बातों को अपने दिमाग में और दिल में रखकर ईश्वर से कवि प्रार्थना करता है। So first children, introduction and poem. I want to show this chapter, so you can write this introduction, Sabdarth and poem in your CW. Okay? Now everyone have a poem, so now I am going to explain. Whatever the difficulties, take your pencil and you can write the difficult meanings there, because any type of twisting can come in the exams, so they can ask any type of blank. And poem also by heart you will be do, they can ask any type of question from the chapter between from. Okay, so first line, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। तो ईश्वर से क्या प्रार्थना करता है कवि कि हमें अपने जीवन में इतनी शक्ति दो कि हमारे अपना मन का विश्वास कभी भी कमज़ोर ना होने पाए, हमारे अपने अंदर की शक्ति कभी भी क्षीण ना होने पाए। इतनी शक्ति हमारे अंदर हमेशा बनाए रखना, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। आप किसी भी कार्य को करने से पहले अगर मन में मान लेते हैं कि आपको हारना ही है तो आप उसे नहीं जीत सकते हैं। और अगर आप ये तय करें कि कोई भी कार्य असंभव नहीं है, मैं कोशिश तो एटलीस्ट करूँगा ही, तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस प्रकार से कभी यही प्रार्थना करता है। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। तो हमारे जीवन में परिस्थितियाँ कितनी ही विकट क्यों ना आए, लेकिन हम नेकी और ईमानदारी का रास्ता कभी भी ना छोड़ें। हम हर पल उस अच्छाई के रास्ते पर चलते रहें। कई बार चिल्ड्रन आपने देखा होगा, अभी आप कहीं पर भी घूमने जाते हैं तो हर जगह लिखा होता है कि आप सीसी कैमरे में कैद हैं,
ये आप देख रहे हैं कि कैमरे चारों ओर से लगे, इसी प्रकार से ईश्वर भी एक प्रकार का सीसी कैमरा है जो ऊपर से बैठा हम पर अपनी नज़र रखता है। तो हर पल उसकी नज़र आप पर होती है, इसलिए हम कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे ईश्वर की नज़रों में हम दोषी बन जाए। इसलिए हम हमेशा नेक के रास्ते पर, ईमानदारी के रास्ते पर चल पाए और गलती से भी हमसे कोई गलती ना हो पाए। मुझसे कोई गलती होने वाली हो तो हे ईश्वर आप मेरी बुद्धि पर बैठकर, मेरी वाणी पर बैठकर उसे सुधार दें, ताकि गलती से भी हमसे कोई गलती ना हो पाए। अगेन रिपीट द फर्स्ट लाइन, इतनी शक्ति हमें देना दाता। देन द फर्स्ट पैराग्राफ, दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तो हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहें हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। अगेन द फर्स्ट लाइन रिपीट। तो हमारे अंदर जो अज्ञान भरा हुआ है, जो बुराइयां भरी हुई हैं, उस अंधेरे को हमारे दिमाग से और दिल से आप निकाल दें और उनकी जगह आप क्या भर दें कि हमें आप अपना ज्ञान दें, उसका प्रकाश दें, ताकि जब ज्ञान का प्रकाश हमारे मन के अंदर, हमारे दिमाग में फैल जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारा अज्ञान छिप जाएगा, अंधेरा वो भाग जाएगा। और जितनी भी बुराइयां हमसे हुई हैं या हमारे रास्ते या हमारे जीवन में जो बुराइयां हुई हैं, आप हमें इस प्रकार से अपने जीवन पथ पर आगे की ओर ले जाएं कि हम उस हर बुराई से बचते रहें। और जितनी भी ज़िंदगी दे, मैं आपसे बहुत लंबी ज़िंदगी की आशा नहीं करता हूँ, जितनी भी ज़िंदगी हो वो भली, अच्छी और सद्गुणों से भरी हुई हो, ईमानदारी से हो। बैर हमें कभी किसी से ना रखना पड़े। बैर मीन्स किसी से दुश्मनी ना हो, किसी की बुराई ना करें, किसी के मन में हम कभी खराब ख्याल या किसी की निंदा ना करें। इसलिए हमारे मन में अगर कोई हमारे साथ जीवन में बुरा कार्य करता भी है, कोई हमसे ईर्ष्या रखता भी है, तो हमारे मन में कभी भी उससे बदले लेने की भावना उत्पन्न ना हो। उसने जो किया है उसका दंड आप स्वयं देंगे, इसलिए मैं उससे किसी प्रकार का दंड देने का या उससे किसी प्रकार की बदला लेने की भावना अपने मन में जन्म ना लेने दूँ। देन द सेकेंड पैराग्राफ, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तो बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। नाउ द फर्स्ट लाइन रिपीट ओनली फॉर देम। तो हम ये कभी ना सोचें कि उसने हमारे लिए क्या किया है, उतना ही हम उसके लिए करें, क्योंकि ईश्वर ने शायद आपको ज़्यादा समर्थवान बनाया है, आप ज़्यादा सक्षम हैं, आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप उसके लिए कर सकते। तो आप उससे पाने की आशा क्यों रखें? आप अपने आप को भाग्यशाली माने कि ईश्वर ने आपको इतना दिया है कि आप किसी की समस्याओं को सुलझा सकते या उसकी किसी भी आशा को पूर्ण कर सकते। इसलिए हम ये कभी भी ना सोचें कि हमें क्या मिला है, हम सिर्फ देने की, समर्पण की, त्याग की भावना अपने मन में रखें। इसलिए हम अपने आसपास के माहौल में, अपने आसपास रहने वाले लोगों के जीवन में खुशियों रूपी फूलों को बांटें, ताकि उनके जीवन में आनंद आ पाए और वो हमारे लिए भी कभी कोई बुरी बात ना रखें। और अगर वो रखते भी हैं तो भी हम उन्हें हमेशा अपनी तरफ से खुश रखने की हर संभव कोशिश करें। तो इस प्रकार से अगर जब हम सभी को खुशियों के फूल देंगे तो हमारे आसपास का जो वातावरण है वो मधुबन एक बगीचे के जैसा आज हो जाएगा, जिसमें से हर पल सुगंध की लहरें बहती रहती हैं। इस प्रकार से आप तो दया का सागर हैं, आपके अंदर तो करुणा का भंडार भरा हुआ है, तो आप अपनी करुणा का कुछ जल, कुछ बूंदें मुझे भी दे दें, ताकि आप मेरे मन में अगर कभी कोई बुरा विचार आ जाए तो उस मन के कोने को भी करुणा रूपी जल से धोकर आप साफ कर दें, इसलिए मेरे मन में कोई बुरा विचार ना आ पाए। देन द थर्ड पैराग्राफ, हम अंधेरे में है रोशनी दे, खुद न खो न दे खुद को ही दुश्मनी से, हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से, कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे,
आने वाला वो कल ऐसा होना, इतनी शक्ति। अगेन द रिपीट लाइन। तो हमारे जीवन में जो अंधकार भर गया है, जो खराब विचार आ गए, वो हमारे जीवन का अंधकार है। तो मुझे आप रोशनी दें, खो न दें। हमारे मन में कहीं दुश्मनी की भावना इतनी ज़्यादा ना हो जाए कि हम अपने अस्तित्व को ही मिटाकर उसको मिटाने चले, क्योंकि जब खुद का ही अस्तित्व मिट जाएगा तो आप उसे कैसे संभाल पाएंगे। हमें संभालने की शक्ति दें, मिटाने की शक्ति ना दें। और अगर मुझसे कोई भूल हो भी गई हो तो हे ईश्वर, आप मुझे उसकी सज़ा दें, मुझे उसका दंड दें, क्योंकि जो गलती हमने की है उसका दंड हमें स्वीकारना ही होता है। और दंड वो चाहे मृत्यु ही क्यों ना हो। अगर आप हमें मृत्यु भी भेजते हैं, मौत भी देते हैं, तो हमें उसे खुशी से स्वीकार कर लेना चाहिए, उसका विरोध हम ना करें। इसलिए कल तक हमारा जो जीवन था, कल तक जो हमने अपना जीवन जिया, जो गुजर गया है, अब आने वाला जीवन में उससे बेहतर चाहता हूँ। वैसा जीवन मैं अपने जीवन में कभी नहीं चाहता हूँ। इसलिए आने वाला कल हमारा अच्छाइयों से भरा हुआ हो। देन द लास्ट पैराग्राफ, हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सहर आदमी है, पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है, बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना, इतनी शक्ति। अगेन रिपीट द लाइन। तो मैंने संसार में देखा है, ये पूरा संसार में हर तरफ लोग एक दूसरे पर अत्याचार कर रहे हैं, कुछ दुष्कर्म कर रहे हैं, कुछ खराब काम कर रहे हैं, एक दूसरे पर जुल्म कर रहे हैं। मीन्स एक दूसरे को हमेशा नीचा गिराने का या नीचे दिखाने पर तुले रहते हैं। लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति है, अगर वो ताकतवर नहीं है तो वो बेबस है, वो मजबूर है और उसके जुर्म और अत्याचार को बेचारा सह लेता है। इसलिए हर आदमी सहमा सहमा, डरा डरा सा रहता है संसार में। इस प्रकार से पापियों का बोझ धरती पर बढ़ता ही जा रहा है। भगवान आप ही हैं जो धरती पर इतने सारे पापियों को रहते हुए भी आप उसका बोझ अपने कंधों पर उठाए हुए हैं। तो इस प्रकार का बोझ उठाने की शक्ति, सामर्थ्य सिर्फ ईश्वर में है, इंसानों में नहीं है। इसलिए मैं भी उस पाप का एक हिस्सा हूँ, मुझसे भी संसार में कई एक गलतियाँ हो गई हैं, लेकिन आप अपने प्यार, अपनी ममता, अपने वात्सल्य से हमारे उस बोझ को उठा लें। और कहीं ऐसा ना हो कि पाप इतना अधिक बढ़ जाए कि इसमें अच्छाइयाँ नज़र ही ना आएँ, और आपकी बनाई हुई इतनी सुंदर सृष्टि जिसका लोग अवलोकन नहीं करते, देखते नहीं हैं, ऐसे सुंदर बनाने का प्रयास नहीं करते, कहीं वो सृष्टि एक दिन पूरी तरीके से विनाश या विध्वंस में ना डूब जाए। So I hope children you understand whatever I explained the poem, this poem by heart you do, and then I shown introduction, poem and Sabdarth. This you will be write in your CW. This is only for your homework. Thank you. Have a nice day.